नमस्कार, ज़ेरा आसान में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिनव। अभी रुक करेंगे राजस्थान सुपरफास्ट का। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में हुए उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान खासे नाराज नजर आए। सड़कों को लेकर मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर अधिकारियों की क्लास लगाई। उन्होंने साफ किया कि सब कुछ मंजूर है, लेकिन क्वालिटी से समझौता मंजूर नहीं। सीएम गहलोत ने आज करोड़ों के विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रदेश को 113 सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए 3,224 करोड़ की लागत वाली सड़क, आरओबी और पुल का शिलान्यास और लोकार्पण करने पहुंचे। दौसा जिले की 3 सड़कों का आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिलान्यास किया। प्रदेश में वर्चुअली रूप से किए गए सड़क शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में दौसा कलेक्ट्रेट सभागार से मंत्री ममता भूपेश, मंत्री मुरारी लाल मीणा और कलेक्टर कमर चौधरी जुड़े। सीएम गहलोत ने आज स्टेट हाईवे सड़क संख्या 145 कड़वासरा की धाणी खेड़ापा वाया भोपालगढ़ का वर्चुअल शिलान्यास किया। 47 किलोमीटर लंबी दूरी की इस सड़क पर 47 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएम आवास पेंशन फूड ट्रेल कार्यक्रम के तहत ब्लॉगर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बढ़ती महंगाई के खिलाफ 4 सितंबर को दिल्ली में कांग्रेस की हल्ला बोल रैली में राजस्थान से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता होंगे शामिल। सचिन पायलट ने कहा, देश में महंगाई एक बड़ा मुद्दा। भरतपुर में संत विजयदास की आत्महत्या से जुड़ा मामला, जांच कमेटी के अध्यक्ष और प्रमुख शासन सचिव कुंजीलाल मीणा पहुंचे भरतपुर। 6 सितंबर तक सरकार को सौंप देंगे जांच रिपोर्ट। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का अजमेर दरगाह में जियारत का दौरा प्रस्तावित है। इस प्रस्तावित दौरे को लेकर आज अजमेर जिला कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर एसपी के साथ बांग्लादेश के प्रतिनिधि मंडल ने सुरक्षा इंतजामों को लेकर बैठक की। प्रदेश में गहराया बिजली संकट, कुछ सुपर क्रिटिकल विद्युत इकाइयों का उत्पादन अचानक बंद। उत्पादन रुकने से अचानक बिजली संकट हुआ पैदा। महंगाई को लेकर कांग्रेस दिल्ली में रैली करने वाली है, तो इसी को लेकर मंथन भी जारी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का जयपुर पहुंचे हैं। इसके बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और अजय माकन से मीडिया को बयान उनकी तरफ से दिया गया। सचिन पायलट के करीबी माने जाने वाले वेद सोलंकी ने एक बार फिर अपने बयान के चलते सुर्खियां बटोरी हैं। वेद सोलंकी ने कहा, मैं कांग्रेस का नहीं, पायलट का कार्यकर्ता हूं। विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के बयान पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने दिया बयान। पलटवार करते हुए कहा, मैंने बयान नहीं सुना, लेकिन जो भी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर जीत कर आया है, वो कितना भी बड़ा जनप्रतिनिधि हो, सबके लिए पार्टी का अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने प्रदेश में सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि अब तो अपराध को रोक पाना सरकार और पुलिस के लिए मुश्किल हो गया। भेदभाव छुआछूत मुक्त राजस्थान अभियान के अंतर्गत आज राजधानी जयपुर में एक रैली का आयोजन हुआ। रैली में मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर समेत सामाजिक संगठन मौजूद रहे। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच मामूली राहत देने वाली खबर सामने आई। तेल गैस कंपनियों ने आज से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों को कम किया। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन ऑफ राजस्थान के महासचिव कार्तिकेय गौड़ ने बताया कि तेल गैस कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 91 रुपये 50 पैसे कम की। डीजीजीआई जयपुर का नोएडा की फर्म पर बड़ा एक्शन। 729 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी उजागर। नोएडा और गुजरात के बीच तंबाकू फर्म का फैला था नेक्सस। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की एक बार फिर से जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, कोविड के मुश्किल दौर के बावजूद भी प्रदेश में गरीब और मध्यम वर्ग कल्याण के कार्य प्रभावित नहीं होने दिए गए। करेड़ा में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह में राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने करेड़ा समेत किडीमाल गांव का दौरा किया। झालवाड़ के मांडलगढ़ में त्रिवेणी संगम पर बनास नदी में नहाते हुए 2 महिलाएं पानी में डूब गई। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों महिलाओं को पानी से अचेत अवस्था में बाहर निकाला। चित्तौड़गढ़ सदर निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने गुरुवार को नाकेबंदी के दौरान एक स्विफ्ट कार में अवैध रूप से डोडा चूरा परिवहन करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 34 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया। झालावाड़ जिले के सुनील में फायरिंग कर जानलेवा हमले के 2 महीने से फरार चल रहे आरोपी विक्रम सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक ऋचा तोमर ने जानकारी। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में हो रही लगातार चोरियों से ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल है। दिन दहाड़े थाना क्षेत्र के जैतपुरा गांव के एक रहवासी मकान को निशाना बनाकर चोर 6 लाख के गहने, 50,000 नकदी और घर का सामान लेकर फरार।
करौली जिले के मंडरायल कस्बे में गणेश मंदिर में प्रतिमा हुई चोरी। गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन ही चोरी हुई प्रतिमा। दौसा में चोरों का आतंक, पुलिस के प्रति लोगों में आक्रोश। महुआ थाने के खोजपुरी गांव में एक मकान से लाखों की नकदी और जेवरात पार। जालोर के सांचौर में बदमाशों ने महिला पर किया हमला। धारदार हथियार से विधवा महिला पर किया हमला। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल। सीकर में होमगार्ड के जवान मनोज कुमार शर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अजमेर शहर में लगातार चेन स्नैचिंग की वारदातें हो रही है। पिछले एक हफ्ते में 4 स्नैचिंग की वारदात अंजाम देकर बदमाश फरार। जयपुर में वारदात की फिराक में घूम रहा बदमाश गिरफ्तार। बाबरिया गैंग का अपराधी गिरफ्तार। 1 कटार और 2 जिंदा कारतूस बरामद। सीकर के श्रीमाधोपुर शहर में एक निजी स्कूल में शिक्षकों ने छात्र को बेरहमी से पीटा। 31 अगस्त को प्रार्थना के दौरान एक छोटी सी गलती होने पर 2 टीचरों ने छात्र अभिषेक कुमार को स्टील के पाइप से पीट दिया। उदयपुर के सायरा थाना क्षेत्र के रणकपुर रोड पर चोरों ने एसबीआई बैंक के एटीएम के ताले तोड़े। हालांकि चोर एटीएम से रुपए चुराने में कामयाब नहीं हुए। बांसवाड़ा शहर में काकदी नदी में एक लड़की का शव पड़ा मिला। परिजनों के मुताबिक 2 बहनों के बीच में मामूली विवाद के बाद छोटी बहन घर छोड़कर चली गई थी और आज उसकी लाश बरामद। अजमेर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने और उसे जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया। पीड़िता की मां ने मामला दर्ज कर। बांसवाड़ा जिले के कमेरा थाना क्षेत्र में एक शख्स ने अपने ससुराल में जहर खा लिया। अस्पताल में इलाज के दौरान दामाद ने दम तोड़ा। झुंझुनू के मंडावा कस्बे में आज राजस्थानी फिल्म चिंपूड़ो की शूटिंग शुरू हुई। पुष्कर चौक पर गणपति की पूजा अर्चना कर फिल्म का मुहूर्त शॉट लिया गया। सरदार शहर तहसील क्षेत्र के राशन डीलर ने समस्याओं के निराकरण न होने के चलते गुरुवार से राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजन संघ के बैनर तले अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। करौली जिला कलेक्ट्रेट के सामने 4 दिन से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने में पार्षदों ने आज अर्धनग्न प्रदर्शन कर 10 सूत्रीय मांग पूरी करने की गुहार लगाई। कोटा और आसपास के इलाकों में अतिवृष्टि ने बड़े पैमाने पर किसानों को नुकसान पहुंचाया। हालातों को लेकर देहात भाजपा का प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष मुकुट नागर के नेतृत्व में जिला कलेक्टर ओपी बुनकर से मिला। जोधपुर के ओसिया के 10 गांव के सरपंचों समेत ग्रामीणों ने एनकेसी कंपनी का किया घेराव। क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण को लेकर कंपनी का किया घेराव। करौली जिले के सुरौट थाना इलाके में धंधावली गांव है, जहां राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में गांव के लोगों ने जमकर हंगामा किया और गाली गलौज की। दरअसल विद्यालय की एक अध्यापिका ने एक छात्रा को पढ़ाई के लिए डांट दिया था, जिससे नाराज थे ये लोग। झालावाड़ जिले के पिड़ावा इलाके के खारपा कला और गेलानी जीएसएस से रात के समय की जा रही अघोषित बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों ने जयपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता को ज्ञापन दिया। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल झिंझवा के 2 शिक्षकों के तबादले होने के विरोध में स्कूल के विद्यार्थियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना दिया। सवाईमाधोपुर जिले के ढेकवा गांव में मारपीट के बाद हुई युवक की हत्या के बाद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर गुस्साए ग्रामीण। भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र कोटवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन। सरदार शहर उपखंड क्षेत्र किसानों को कृषि कनेक्शनों पर कम वोल्टेज मिलने के कारण किसानों के कृषि कनेक्शन नहीं चल पा रहे, जिससे खेतों में लहलाती फसलें नष्ट होती जा रही। गढ़साना में अधिवक्ता विजय सिंह की आत्महत्या के मामले में एक वीडियो वायरल। वीडियो आरएलपी के खीवसर विधायक नारायण बेनीवाल का है, जिसमें वो श्रीगंगानगर डीएम और एसपी को प्रोटोकॉल पालना के निर्देश देते नजर आए। भिलवाड़ा में प्रेम देवी सोमानी हत्याकांड का मामला गरमाया। हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे व्यापारी। चित्तौड़गढ़ में मुख्यमंत्री की निःशुल्क पट्टा योजना में पट्टे नहीं बनाने और बीजेपी पार्षदों की ओर से पैसे की मांग पर करवाया मामला। 2 प्रार्थियों ने अंबेडकर भवन के गेट पर दिया धरना। झुंझुनू जिले के गुढ़ा मोड़ के पास बुधवार को ट्रेन की चपेट में आई युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान हमीरवास निवासी महेंद्र कुमार के रूप में हुई। राजधानी जयपुर में बस्ती इलाके के भूलला गांव में आग ने तांडव मचा दिया। किसान चंद्रमोहन के पशु बाड़े में बनी छप्परपूछ में अज्ञात वजहों से भीषण आग लग गई। जोधपुर के खेड़ापा थाना इलाके के धनारी कला गांव में स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल।
जयपुर के कोटपुतली में ट्रेलर ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार एक बालिका और महिला घायल हो गए। घटना से नाराज लोगों ने ट्रेलर को आग के हवाले कर दिया। लाडनू उपखंड क्षेत्र में एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना में 17 वर्षीय बाइक सवार की मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के मातू गामड़ा गांव में 2 बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार शख्स की मौत। झालावाड़ जिले के ड्रग इलाके में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई, वहीं एक अन्य महिला गंभीर रूप से झुलस गई। ऋषि पंचमी पर बीजेपी नेता घनश्याम तिवारी ने किया ऋषि पूजन। अपने परिवारजनों और संबंधियों के साथ किया ऋषि पूजन। भारतीय टीम के कप्तान दुष्यंत जाखड़ और अन्य सभी खिलाड़ियों का सभी जयपुर पहुंचे, जहां राजस्थान वॉलीबॉल संघ के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों का स्वागत किया। प्रदेश के गरीब असहाय बच्चे जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए राजधानी जयपुर की एक संस्था आगे आई। 3 सितंबर को राजधानी जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दाधीच युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम एमआई रोड स्थित मैरिज गार्डन में आयोजित होगा। राजस्थान सरकार ने योगेश पुरोहित को जैसलमेर का नया लोकपाल नियुक्त किया। जिला परिषद में योगेश पुरोहित ने पदभार संभाला। जोधपुर के लूणी कस्बे में गणेश चतुर्थी के पर्व पर गणेश जी का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। उधर जयपुर शहीद स्मारक पर मानव अधिकार मार्च सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से इंद्र मेघवाल और जितेंद्र मेघवाल इंसाफ की आवाज को बुलंद करने पहुंचे। धौलपुर में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में डायमंड जुबली सेलिब्रेशन प्रोग्राम स्पिक मैके की ओर से लखनऊ घराने की नृत्यांगना गौरी दिवाकर ने दी प्रस्तुति। बीकानेर में लोक देवता नख्त बन्ना का 3 दिवसीय मेला संपन्न, देश भर से आए श्रद्धालु। लूणी क्षेत्र के समस्त गांव पंचायतों पर चल रही राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिताओं का समापन समारोह आयोजित किया गया। सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया बामानवास और बौली दौरे पर है। सांसद जौनापुरिया ने बामानवास में कोचरपट्टी में आयोजित भागीरथ बाबा के मेले में शिरकत की। राजसमंद के दिवेर भादवी छठ के उपलक्ष्य में दिवेर के आराध्य देव देवनारायण भगवान के मंदिर में पुजारी गण द्वारा भगवान की पूजा अर्चना की गई। लंपी संक्रमण से लड़ाई में होम्योपैथी बड़ा हथियार बन सकती है। होम्योपैथी की दवाओं के इस्तेमाल से सकारात्मक नतीजे सामने आए। भरतपुर के केवला देव राष्ट्रीय उद्यान घूमने आए पर्यटक को जल्दी नई सौगात मिलने वाली है। दरअसल बीते दिनों केवला देव राष्ट्रीय उद्यान प्रशासन और आईआईटी हैदराबाद के बीच एक एमओयू हुआ, जिसके तहत उद्यान के डॉक्टर सालिम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर को अब हाईटेक बनाया जाएगा। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ के धाकड़ खेड़ी गांव के पास के जंगल से एक अजगर बस्ती में आग घुसा, ग्रामीण दहशत में आ गए। प्रदेश के उपभोक्ताओं को राज्य सहकारी उपभोक्ता भंडार के उत्पाद अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। जयपुर के आमेर में भाई पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की पूजा अर्चना कर रही हैं। चलिए यार, एक छोटे से ब्रेक लिए लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।
प्रस्तुतकर्ता आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। प्रायोजक पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। और IIL का आधुनिक कीटनाशक लीथल गोल्ड, भरोसा वही, तकनीक नई। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। वापस रुख करेंगे राजस्थान सुपरफास्ट का। दिल्ली के LG का अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला, कहा सुशासन भ्रष्टाचार के प्रति मेरा जीरो टॉलरेंस। केजरीवाल ने लिया झूठे आरोपों का सहारा। दिल्ली विधानसभा में जमकर हंगामा और नारेबाजी, बीजेपी के 4 विधायक विधानसभा से सस्पेंड। विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव पास। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी का पलटवार, आपको बताया देश की सबसे बड़ी पलटू पार्टी। विधानसभा में केजरीवाल के भाषण को बताया ऑपरेशन ड्रामा। दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सीएम केजरीवाल ने जताई चिंता, कहा केंद्र सरकार और LG उठाए उचित कदम, सुरक्षा पर ना हो कोई राजनीति। मिशन 2024 में जुटी JDU, KCR के लौटते ही बिहार में JDU का नया पोस्टर, लिखा प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा। बीजेपी ने नीतीश को बताया धोखेबाज। KCR नीतीश की मुलाकात पर बीजेपी का हमला, गिरिराज बोले बिहार को PFI युक्त हिंदू मुक्त सिखाने आए थे, जैसे तेलंगाना में सरतन से जुदा कार्यक्रम चल रहा है। बिहार के पूर्व मंत्री कार्तिक कुमार की दानापुर कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत अर्जी। कार्तिक पर अपहरण का आरोप, कल ही मंत्री पद से दिया था इस्तीफा। झारखंड में सियासी संकट के बीच UPA के विधायकों ने राज्यपाल से की मुलाकात, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, चुनाव आयोग की चिट्ठी को सार्वजनिक करने की मांग। कोलकाता में यूनेस्को को धन्यवाद देने के लिए ममता बनर्जी का पैदल मार्च, यूनेस्को ने दुर्गा पूजा को सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि लिस्ट में रखा। MP के रीवा के बीजेपी विधायकों के साथ CM शिवराज की बैठक, नगर निगम में हार की समीक्षा के साथ रणनीति पर चर्चा। यूपी में सियासत का नया मोर्चा, शिवपाल यादव और DP यादव के नेतृत्व में एक मंच पर जुटे कई यादव नेता। यूपी में नगर निकाय चुनाव के लिए BSP का प्लान तैयार, 10 से ज्यादा पूर्व सांसदों विधायकों को मैदान में उतारेगी BSP। यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर CM योगी का शिकंजा, गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का होगा सर्वे, 25 अक्टूबर तक DM शासन को देंगे रिपोर्ट। यूपी में मदरसों के सर्वे पर भड़के ओवैसी, सर्वे एक तरह से छोटा NRC, मदरसों को लेकर फैलाया जा रहा झूठ। यूपी के बागपत में जिहादी धमकी, हिंदू बेटी के परिजनों को मुस्लिम युवक ने दी धमकी, बेटी को साथ नहीं भेजने पर सरतन से जुदा की धमकी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर NIK ने 25 लाख का इनाम किया घोषित, छोटा शकील पर 20 और अनीस पर 15 लाख का इनाम, डी कंपनी का आतंकी कनेक्शन की भी जांच। गुरुग्राम में बीजेपी नेता सुखबीर उर्फ सुक्की की गोली मारकर हत्या, 5 अज्ञात हमलावरों ने शोरूम में घुसकर मारी गोली। दिल्ली में आज से पुरानी आबकारी नीति लागू, प्राइवेट शराब दुकानों के स्वाति, हर तरह के डिस्काउंट और ऑफर बंद, केवल 300 सरकारी ठेकों पर मिलेगी शराब। दिल्ली में छात्रा को गोली मारने वाले आरोपी गिरफ्तार, 25 अगस्त को स्कूल से घर लौट रही छात्रा को मारी थी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के पहाड़गंज में हुई 2 करोड़ की लूट का मामला, दिल्ली पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार, लूटी हुई ज्वेलरी बरामद। मुंबई में MNS कार्यकर्ताओं की दबंगई, मेडिकल दुकान चलाने वाली बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट और गाली गलौज, दुकान के सामने खंबा लगाने से हुआ विवाद। अंकिता मर्डर केस में पुलिस ने जोड़ी पॉक्सो की धाराएं, 15 साल की थी अंकिता की उम्र, झारखंड की बाल कल्याण समिति ने की थी सिफारिश। प्रयागराज में छात्रों के 2 गुटों के बीच चाकूबाजी, 3 छात्रों को चाकूबाजी में आई चोट, पुलिस ने आधा दर्जन छात्रों को हिरासत में लिया। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में MBBS फाइनल ईयर की छात्रा ने की खुदकुशी, अप्रैल 2022 से इंटर्नशिप कर रही थी छात्रा। ऋषिकेश के व्यासी के पास लैंडस्लाइड, भूस्खलन से नेशनल हाईवे बंद, दोनों साइड लगा लंबा जाम, मशीनों से मलबा हटाने का काम जारी। झारखंड के साहिबगंज में रिहायशी इलाकों तक पहुंचा बाढ़ का पानी, गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बढ़ी परेशानी। बिहार के मुंगेर में बाढ़ जैसे हालात, जानवर भी इसकी चपेट में आए, गंगा किनारे फंसे जानवरों को राहत बचाव दल ने कड़ी मशक्कत के बाद किया रेस्क्यू।
यूपी के वाराणसी में हुई मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। लोगों के घरों में भरा बाढ़ का पानी। 14,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में ले रहे शरण। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से यूपी के बलिया में बाढ़ का पानी घुसा। तेज बहाव में एक ट्रैक्टर सड़क किनारे पलटा। ग्रामीणों ने रस्सी बांधकर ट्रैक्टर को बाहर निकाला। और आगरा में तालाब से निकलकर आबादी में पहुंचा मगरमच्छ। घर की दहलीज तक पहुंचा 5 फीट लंबा मगरमच्छ। उधर जयपुर के कोटपुतली में ओवरलोड ट्रेलर